और चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक सर्वे में अभी अपन ने देखा पशुपालन, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं मत्स्य पालन, है ना। ये सरस पशुपालन देखा, मत्स्य पालन वही एग्रीकल्चरल अलग एक्टिविटीज में है और फिशरी का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट वीडियो देखो, तब आपको सारा समझ में आया किनका क्या। मत्स्य पालन पेज नंबर 42, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या करना है, जैसे मैंने पशुपालन के साथ साथ बताया था कि दिशा खोलो और उसके वो चैप्टर में से क्वेश्चन निकालो, ऐसे ही हर एक चैप्टर का करते जाना उसमें, तभी इस इकोनॉमिक सर्वे का मजा है। नहीं तो यूँ खुशी हो लोगे सर्वे पढ़ लिया, एग्जाम की दृष्टि से मजबूत नहीं होएगा। दिशा में क्वेश्चन देखो, उसमें ज्योग्राफी के अंदर देखो, और अगर इकोनॉमिक्स में वो चैप्टर है तो इकोनॉमिक्स में देखो, दोनों, क्योंकि ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट जुड़ते हुए चलते हैं। मत्स्य पालन, कम लागत में प्रोटीन युक्त आहार, ये इसका महत्व है। जैसे पशुपालन में देखा रक्षा कवच, यहाँ पे प्रोटीन आ गया यार, कम लागत में प्रोटीन, सस्ता प्रोटीन। फिर रोजगार ग्रामीण व कमजोर वर्ग को, समझ रहे हो, ऐसे ही। फिर अपन देखते हैं कि राजस्थान में जल स्रोत, जलाशय, जल स्रोतों के रूप में क्या क्या मिलते हैं, जलाशय, रिजर्वोयर्स, पॉन्ड्स होते हैं, छोटे तालाब होते हैं जिनको लेक बोलते हैं अपन। ये रिजर्वोयर्स क्या होते हैं, जैसे बिशनपुर बांध बना, उसके पीछे वो रिजर्वोयर बन गया, कानोता बांध बना, उसके पीछे रिजर्वोयर बन गया, है ना। जवाई डैम के पीछे है, माही डैम के पीछे है, तो ये सब रिजर्वेयर्स हैं। कल स्काडा में नहीं पढ़ा अपने साथ बड़ी बांधे, सबके पीछे रिजर्वेयर है। ऐसे क्या करते हो, स्काडा नहीं पढ़ा था, बताओ कमेंट करके बताओ ये स्काडा क्या थी और कौन सा इंस्टीट्यूशन इसमें मदद किया आपने को, और कौन सी परियोजना है वो, राष्ट्रीय डैश डैश विज्ञान वो वाली, बताओ कमेंट करके एक बार दीजिए। जल संसाधन देश में 10वें स्थान पे है। 10वें स्थान का मतलब हो जाता है भाई वो 10% अपन लेके चल रहे हैं, 10वें स्थान। अब देखो क्या है, 10वें स्थान में तो यूँ हो सकता है कि भाई कितना कितना चल के लेके चले, भाई हो सकता है कि अपने पास 8% लेके अपन 10वें पे हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो लेकिन 10वें स्थान है यहाँ पर, 10th प्लेस। जैसे अपन ने पशुपालन में देखा था, पशुपालन में अपन जैसे देखते हैं तो अपने पास कितना था भारत का, 10.60 था, वो परसेंटेज था, और यहाँ 10th स्थान है, TH, ठीक है ना। ये अपन को ध्यान में रखना, समझ गए ऐसे। और 5.6 करोड़ था पशुपालन, ठीक है। तो ये हो गया जल संसाधन 10वें स्थान पे, 10th प्लेस। फिर केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान है अपने मुंबई में, ठीक है। मत्स्यिकी लिखना सीखो, कोई बड़ा शब्द नहीं है, पहले अपन ने तो मत्स्य लिख दो बस, कुछ नहीं है सर, ये मैंने मत्स्य लिख दिया। अब मत्स्यिकी, ई की मात्रा इस पर लगनी है, तो भाई ये आदत है यहाँ नहीं लगी, ये आदत है यहाँ नहीं लगी, यहाँ लगेगी वो, ये मत्स्य। और फिर की हो गया, की तकनीकी, ये मत्स्यिकी हो गया, समझ गए। ऐसे लिखने का सीधा तरह मत्स्य लिखो और फिर ई की लगा दो, ई और ई ऐसे। राजस्थान में क्षमता मत्स्य उत्पादन की कितनी है, 1.25 लाख मेट्रिक टन है, LMT, है ना, 1.25 LMT है। फिर साहब उत्पादन कितना हो रहा है, 92,000 मेट्रिक टन। तो कहने का मतलब जो है ह्यूज पोटेंशियल है। कैसे भैया, 1,25,00,000 मिलियन मेट्रिक टन तो हमारे पास है, क्षमता है। उस क्षमता में से मैं मतलब ये यूँ मान लो ये 125,000 है, ठीक है ना भाई, सीधा सा हो जाएगा ना, 100,000 1 लाख तो बनाएंगे। इसमें से 92 मैंने यूज ले ली है, अब बची कितनी, 8, तो ये और 25 आ गया है, 25 और 8 अपन बोलते हैं 33। तो 33 LMT की तो मेरे पास अभी बची हुई है जो मैं क्षमता का यूज ले सकता हूँ, इसलिए ह्यूज अपने पास ह्यूज पोटेंशियल वाला क्षेत्र है ये, इसलिए लिखा हुआ है ये 1.25 और 92,000, समझ गए। ये है मतलब, तो ह्यूज संभावना वाला क्षेत्र है। इसको और संभावना को आपको देखना हो ना इकोनॉमिक सर्वे में कैसे बता रखा है, तो चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 1 देखो, सब मिलेगा आपको, ग्रोथ रेट में मैंने क्या बता रखा है। फिर साहब इस रिसोर्स को यूज करने के लिए क्या अपन ने योजनाएं चला रखी हैं क्या, बिल्कुल लो। सबसे पहले देखो आजीविका मॉडल, आजीविका का मतलब क्या होता है, देखो अब हमने एक आजीविका पढ़ी थी, आपको ध्यान हो तो, जल क्षेत्र आजीविका। अब मैंने वहां आपको क्लू बताया था जी, तो जी से जीविका, और जैसे किसके सहयोग से है ये, कौन है गगन, आजीविका, वही जल क्षेत्र आजीविका, जापान, जायका है ना, बताया था, यूएस से लिंक करो। तो ये मत्स्य विभाग चला रहा है यहाँ पे, आदिवासी मछुआरों को आजीविका अर्जन दे रहे हैं अपन इसके माध्यम से, और इसी को बोलते हैं अपन शून्य राजस्व अर्जन मॉडल, जीरो रेवेन्यू मॉडल, ZRM, कि सरकार किसी भी तरह की रॉयल्टी फीस आपसे नहीं लेगी, ठीक है। आप तो ये मछली का उत्पादन करो और बेचो, और जो भी पैसे आ रहे हैं वो सब आप अपने पास रखो, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं क्या, आजीविका मॉडल, कि सरकार को किसी भी तरह का लालच नहीं है, आप जो ये मत्स्य पालन कर रहे हो उसमें, आप तो वैसा मत्स्य पालन करो और अपनी जिंदगी चलाओ बस, ये हमें कोई राजस्व नहीं चाहिए, राजस्व सरकार वसूलती है ना, ऐसे तो हमें किसी भी तरह कोई राजस्व आपसे नहीं चाहिए।
3 जलाशयों के अंदर ये लागू है आजीविका मॉडल। क्या, एक तो अपन जयसमंद जलाशय देखते हैं, सलमपुर जिले के अंदर आ गया, वाले उदयपुर में है ना, तो सलमपुर नया जिला बना अपने। माही बजाज सागर है बांसवाड़ा के अंदर है, मैंने बताया था माही महाबांस सुंदरी की, तो माही बजाज सागर, बांसवाड़ा सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी। कडाना डैम है अपने डूंगरपुर, वही माही नदी पे, बिल्कुल ये गुजरात में पड़ता है। रिजर्वेयर अपने, मतलब ये डैम गुजरात में, लेकिन इसका रिजर्वेयर का एक हिस्सा अपने डूंगरपुर में आता है, माही नदी पे, कडाना बांध पूछा हुआ है। फिर 57 मछुआरे सहकारी समितियां अपने पास है, जिनसे करीबन 6218 मछुआरे लाभान्वित है। तो देखो वापस सहकारी समिति आ गई ना, जैसे अपन ने दूध में भी पढ़ा था, प्राइमेडिकल नहीं पढ़ा, मॉडल पढ़ाया था। सबसे पहले गांव स्तर पर अपन देखे सहकारी समितियां आई थी 29,000। फिर अपने देखो इसमें था ना ऊपर, ये नहीं आई थी, वही सहकारी मॉडल थी, देखो ये 19,000 सहकारी समितियां, 29, ये 19, फिर 24, 19 और 24, 19,000, हाँ, फिर 24 सहकारी संघ और एक RCDF। ऐसे अपने किसमें, ऐसे अपने मत्स्य पालन के अंदर वही सहकारी क्या है ना, 57 मछुआरी सहकारी समिति है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया अपने मत्स्य लैंडिंग केंद्र, है ना, लैंडिंग। ये देखो लैंडिंग, ये वो नहीं है लैंड पैसे उधार देना, लेट मी लैंड सम मनी, वो लैंडिंग, ये लैंड है उतारना उनको, जैसे एरोप्लेन लैंड करता है। तो इसमें क्या होता है, ये आप जैसे देख रहे हो ऐसे टीन शेड टाइप होता है, मतलब छत पर पूरा पूरा। ये देखो कम्युनिटी फिश लैंडिंग सेंटर तमिलनाडु का है ये। तो इसमें क्या है, मछुआरे पकड़ के लेके आते हैं मछली और फिर यहाँ लाके उसकी सॉर्टिंग करते हैं, सारा उसका प्रिजर्वेशन वगैरह सब। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपन कृषि उपज मंडी के अंदर टीन शेड्स और स्थान जैसे देखते हैं, ये वैसे है। ठीक है, ये वो है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, देखो कृषि आ रहा है ना, राष्ट्रीय RKVY का हिस्सा है, वो वहाँ भी मैंने बताया था। और ये कृषि में क्यों, कृषि के उप क्षेत्र में आता है सभी, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, सारा। मत्स्य प्रसंस्करण में से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, पहले क्या भाई आपके पास जगह नहीं है, कार इसको सेफ रखें, तो ये प्रोसेस करने का ये एक ग्रेडिंग कार सारे सेंटर ये सुविधा मिलती है। टू रिड्यूस पास्ट हार्वेस्ट लॉसेस, हार्वेस्ट तो कैसे, अपने बीज डाला था, मछली भी बन गई, फिर उसको अपन सकुशल पकड़ के भी ले आए, अब उसकी ग्रेडिंग करना, उसको सेफ रखना, उसकी जिंदगी बचानी है, मतलब जिंदगी इन द सेंस की उस भाई जिंदगी तो पानी से निकले, मर गई मछली, जल की रानी है, जीवन उसका पानी, बाहर निकालो मर जाएगी। ठीक है ना। अब जिंदगी कैसे, जैसे अब उसको अपन को भाई वो सड़े नहीं, खाने योग्य, एक्सपोर्ट जैसे करना है, तो वो बर्फ के अंदर वो सारा जैसे स्टोर है, ये है उसकी पेरिशेबल लाइफ बढ़ानी, मैंने बताया था। तो ये है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। और ये कहाँ पे अपने हुआ, राम सागर धौलपुर में। राम सागर आप वेस्ट बंगाल मत ले जाना, ठीक है। तो ये है मत्स्य लैंडिंग केंद्र, समझ गए। फिर वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन करना है, वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य बीज का उत्पादन। देखो एक तो खेत के अंदर बीज होता है, अपन तो धरती में डालते हैं, एक होता है अपन ने मछली का बीज डाला, भाई जैसे वो बीज लगाया अंकुरित हो गया, जैसे अपन अंतरिक्ष में आज राशन पत्रिका में पढ़ो, वो कौन सा बीज है जो अंतरिक्ष के अंदर हुआ, काय का बीज है वो, तुलसी का है, नीम का है, लोबिया है, क्या है, एक बार देखो पत्रिका में। तो बीज ही अंकुरित होकर पौधा, फिर वृक्ष, पेड़ बन जाता है कि नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे क्या अपन ने मछली के छोटे छोटे मछलियाँ छोड़ी बच्चों के रूप में, फिर धीरे धीरे बड़ी हुई, तो ये है मछली बीज। तो इसमें अपन क्या छोड़ते हैं कि ये फिंगर लिंक्स छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, ये मछली की स्टेज है। जैसे अपन एक वो कोकून की स्टेज देखते हैं रेशम पालन में, ऐसी इसकी स्टेजेस हैं, धीरे धीरे फिर उसके फिन्स निकलने लग जाते हैं ऐसे। तो ये मत्स्य बीज है, ये वो हमें मतलब खाने के लिए है, ऐसे वैसे बीज है जो अंकुरित होके पौधा और वृक्ष बनेगा आगे। फिंगर लिंक्स छोटे छोटे मछलियाँ होती है, गूगल में आप डाल के देखो फिंगर लिंक्स, आपको पता चलेगा। वो छोटे छोटे तालाबों में उनका पालन करते हैं, फिर समुद्र में जाकर उनको छोड़ते हैं ऐसे। स्पॉन्स, ये वही फिश की, मतलब ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे अपन बोलते हैं ना कि आज ही ये नवजात शिशु है, फिर बाल है, फिर बालक है, वैस का, ये बिल्कुल वैसे ही है। फिंगर लिंक्स है, फिर पॉन्स है, फिर फ्राइज है, तो उनको फिर छोड़ा जाता है। फ्राई ये मत समझ लेना कि तल के खाना है, वो फ्राई नहीं है, ये मत्स्य बीज है। मछुआरे सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना, जैसे अपन ने सरस में पढ़ा था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। फिर अपन जैसी योजना चल रही है, इसके लिए केंद्र सरकार ने चला रखी है PM मत्स्य संपदा, MS ऑफिस नहीं है, MS मत्स्य संपदा, PM प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की। इसमें देखो क्या होता है, मत्स्य फीड मिल मतलब क्या है, मत्स्य दाना खाती हैं, उन दानों को बनाने के लिए मिल्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये वो है फीड मिल्स, मत्स्य आहार का निर्माण करती हैं ये साइंटिफिक तरीके से। मत्स्य पालन पॉन्ड, फिश कल्चर पॉन्ड्स, जैसे अपन ने तालाब बनाया है, उसके अंदर जब फार्म पॉन्ड बनाया, फिर उसमें मत्स्य पालन भी हो जाएगा। फिंगर लिंक्स को छोड़ेंगे धीरे धीरे, फिर ये आहार जो बन रहा है या फीड मिल रहा है उनको फीड कराएंगे अपन। फीड तो हर चीज़ में आता है ना, इंदिरा गांधी के नाल में राशन फीडर नहीं पड़ा के पंजाब हरियाणा और TB जिले में अपने तक हनुमानगढ़ में राशन फीडर।
फिर है केज कल्चर सेंटर्स, 3 केज लगाए अपने झालावाड़। केज क्या होता है, जैसे मान लो बड़ा तालाब है रिजर्वेयर, इसमें अपन ने यहाँ पे ऐसा ये केज बना दिया गोल। अब वो फिंगरलिंग्स अपन इसी में छोड़े और इसी में बड़े हो रहे हैं, मतलब पूरे के अंदर अपन ने उनको घुलने नहीं दिया, पानी तो जाल के माध्यम से घुल ही रहा है, लेकिन वो मछली इतनी दूर के अंदर पनपेगी ऐसे, जिससे कि उनको अपन भी जैसे खाना डालेंगे उनको तो आहार डालेंगे तो इस केज के अंदर ही डालें, तो वो एक अच्छा मतलब विकास होता है। तो ये 3 चीजें मत्स्य संपदा के अंदर, पीएम मत्स्य संपदा बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है ये योजना। पहले तो फीड आ गया, फिर दूसरा उनका पालन आ गया, और तीसरा ये केज आ गया। तो मत्स्य फीड, फॉर्म पॉन्ड कल्चर का प्रोग्राम, फिश कल्चर पॉन्ड्स, और फिर ये केज कल्चर। देखो एक तो ये फिश कल्चर यहाँ पे कल्चर हो रही है पॉन्ड में, यहाँ पे कल्चर हो रही है केज के अंदर, ये फर्क है दोनों में। तो फिश कल्चर पॉन्ड, केज कल्चर सेंटर्स, सी की घात 3 हो गया ना ऐसे। और सागर मित्र, ये मित्र है ना, इतना श्रेय नहीं है, सागर मित्र बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी अपन ने पढ़ा पशुपालन मित्र, पढ़ा पशु परिसर मैंने बताया था, पशुपालन मित्र, ऐसे ही सागर मित्र है जो मछुआरों की मदद करते हैं, है ना। थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं कि कैसे ये फिंगरलिंग्स किस अवस्था में आपको छोड़ने, क्या क्या आहार उनको आपको देने, कौन कौन सी योजना है जो सरकार ने आपके लिए चला रखी, पीएम मत्स्य संपदा योजना MS, ठीक है, उसके अंदर आपको फीड मिलेगा, है ना, फिश फीड मिल्स हैं, फिर फिश कल्चर पॉन्ड्स हैं, केज कल्चर हैं, केज कल्चर सेंटर्स हैं, इन सब की जानकारी सागर मित्र मछुआरों को देते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे करके ये अपने मत्स्य के अंदर था, शॉर्ट एंड स्वीट है। आस्थान में बड़ा स्कोप है क्योंकि अपने पास वो जल रिजर्वेयर ज़्यादा है। तो अपन ने क्या देखा, कम लागत में प्रोटीन युक्त रोजगार भी है भैया, जल स्रोत, जल रिजर्वेयर, 7 जो रिजर्वेयर हैं बड़े, उनको पढ़ो ना इस कैडा में यार, इसे क्या करते हो। 10वें स्थान पे हैं अपन, मत्स्य की शिक्षण केंद्र मुंबई, क्षमता निर्माण 125,000, 92 यूज कर ली तो 33 बची हुई है। योजना है आजीविका मॉडल देखा, जीरो रेवेन्यू मॉडल आदिवासी मछुआरों के लिए, 3 जलाशय। अब देखो आदिवासी मछुआरों के लिए तो अपने आदिवासी ट्राइबल बेल्ट भी यही जिले हैं, उदयपुर, सुलमपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, देख लो वही है। अब रिजर्वेयर माही डैम पड़ा तो माही पे आ रहा है ना, देख लो दोनों माही और खड़ारा भी माही पे ही है, और जयसंबंध अपने झील है, ऐसे ये बता रहा हूँ। इसलिए आया था जल रिजर्वेयर्स पढ़ा था ना यार, जल जलाशय रिजर्वेयर्स पॉन्ड, ये सारे तो जलाशय बांध के पीछे ऐसे आ रहा है ना, तो ये झील है अपने जयसंबंध झील। फिर मत्स्य लैंडिंग सेंटर्स, वो की पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस को रोकने के लिए, तो ये ऐसे अपन ने ये विकसित किया। कहाँ, रामसर झालावाड़, और केजिंग सेंटर है 3 कहाँ पे अपने, सॉरी रामसर धौलपुर, और 3 केजिंग सेंटर अपने झालावाड़ में। ऐसे वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन, फिंगरलिंग्स, स्पॉन फ्राइज, है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे वो एक तरह से ये भ्रूण है मछली के, तो इनको अच्छी तरह से विकसित करके और फिर फार्म पॉन्ड में या जैसे भी अपन को छोड़ना है केज के अंदर वैसे छोड़ा जाता है। सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना, पीएम मत्स्य संपदा योजना, फिश फीड मिल, फिश कल्चर पॉन्ड एंड केज कल्चर सेंटर, और सागर मित्र भी इसके तहत विकसित हो, मित्र कर लो इसको, ठीक है, टू हेल्प फिशर्स, मतलब मछुआरे को मदद के लिए। तो ये फिशरी में था, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं वानिकी।